अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज का एक्सपीरियंस बहुत ही ख़ास है और बहुत ही ज़बरदस्त है। एक खबीस जो 15 साल से एक घर के अंदर है, जिसकी 1000 साल की उम्र है, वो घर के अंदर परेशान करता रहता है, पता नहीं चलता है। घर के कई फ़र्द को मार भी देता है, तब भी पता नहीं चलता है। और जो है उसके बाद में जब वो खुल के आता है, इन्हें मालूम होता है कि ये हो क्या रहा है। ज़िंदगी भर की कमाई इलाज में उड़ जाती है, अपने घर से किराए के मकान में आ जाते हैं। तो ये परेशानी ऐसी होती है कि हर वक्त हाजिर रहती है जिस्म के ऊपर। उनका लड़का बता रहा था कि हर वक्त जिस्म पर हाजिर रहती है। जब बात की तो फ़ौरन जो है वो सवारी था। उसके बाद में उस मामले को अल्हम्दुलिल्लाह किया और अभी आप सबको भी दिखाने वाला हूँ वीडियो के अंदर। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातें नज़र खोलना चाहते हैं, या फिर आपका कोई जायज़ काम है, वो जायज़ काम आप हमसे कराना चाहते हैं, जादू जिन्नात से परेशान हैं, पुराने से पुराने मामलात हैं, मज़ारों पर हाजिरा दे कर थक गए हैं और ख़त्म नहीं हो रहा है मामला, तो ऐसे मामलों के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी वलियों की जो है नज़र से ही, वलियों की दुआओं से ही, अल्लाह के हुक्म से ही काम होता है। और जो है मैं कभी किसी चीज़ का दावा नहीं करता, मैं हूँ ही कोई नहीं कि मैं किसी चीज़ को कर सकूँ। ये अल्लाह का हुक्म है कि मैं ये कर पाता हूँ, आप सबकी दुआएँ हैं। तो मैं इस ज़्यादा वक्त ना लेते आप सबको वीडियो की तरफ लेकर चल रहा हूँ। इस तरह के जब भी कोई भी किसी के साथ मामलात हों, कभी भी मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, कभी भी देर मत करें, क्योंकि अगर खून के अंदर एक बार वो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो उसे निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है और फिर इसी तरह वक्त लगता है। यानी कि बहुत उम्रें गुजर जाती हैं, बहुत वक्त गुजर जाता है, हर किसी के बस में वो इलाज नहीं आता है। ये ऐसा ही बहुत ख़तरनाक मामला था, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मामला था। और ये अकेला खबीस नहीं था, इसके साथ 40 खबीस और थे। यानी कि 40 खबीस इसके साथी थे जो इसका साथ देते थे, इन्हें परेशान करने में, इन्हें जो है दिक्कत पहुंचाने में। तो किस तरह से इस मामले को किया अभी मैं आप सबको दिखाने वाला हूं, तो आइए देखते हैं। इनका नाम क्या है? गुलशन जहां। गुलशन जहां। कहाँ से बात कर रहे थे आप लोग? अभी बात कर रहे हैं हम दिल्ली से, दिल्ली से। बदरपुर बॉर्डर के अच्छा, पास। बदरपुर बॉर्डर के पास में, ठीक है। ये मामला इनके साथ कहाँ से लगा है, क्या हुआ है, कब से इलाज करा रहे हैं इसका? इसका इलाज तो मतलब क्या कहते हैं 10 साल हो गया इलाज करवाते करवाते। अच्छा, ठीक है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, जो आमिल थे उन्होंने कि वो क्या बताते थे, क्या कहते थे? वो कुछ मतलब कहते थे कि मतलब बस हो गया, इससे आगे कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा, और इसने ये क्या हरकत करता था, किस तरह परेशान करता था, तंग करता था आप लोगों को? परेशान मतलब लगभग ये कि क्या कहते हैं बहुत चिल्लाना, गाली देना, अपने आप को नुकसान पहुंचाते थे। अच्छा, आपकी वालदा को नुकसान होता था, यानी कि वो इन्हें नुकसान पहुंचाता था इनके अंदर आके। हम्म। तो हाजिरी शुरू से ही हाजिरी हो रही है? नहीं, हाजिरी शुरू से नहीं हो रही थी। हाजिरी मतलब क्या कहते हैं एक अंकल थे। अच्छा। तो वहां पर लेके जाते थे। अच्छा। तो वहां पर से हाजिरी लगना शुरू हो गया। वो लोग मतलब क्या कहते हैं उसके पास जब से वहां पे जाने लगे तब से और परेशानी बढ़ने लगी, कुछ हाजिरी होता ही नहीं था। हाजिरी कितने साल से हो रही है? हाजिरी हाजिरी ज्यादा से 6-5 साल से हो रही है। अच्छा 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 अच्छा। इसको सुता देता था। हाँ, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? जोर से बोल। पहले तो मैं इसको बर्बाद करता था, सुता देता। ये जानती नहीं थी, सोचती थी मैं बीमार हूँ, इलाज कराती थी। अच्छा। जब वहाँ उसने मुझे पकड़ लिया तो मैंने इसे बता दिया कि मैं हूँ खबीस जिन्नात, बहुत बड़ा टोली लेकर आया हूँ तुझे बर्बाद कर। क्यों आया है, मतलब कि किसी ने भेजा है तुझे? हाँ, किसी ने भेजा। अच्छा, किसी ने भेजा है, ठीक है। क्या क्या परेशान किया है तूने, क्या क्या नुकसान किया है इनका? दिखाओ। पहले तो इसकी इतनी इतनी बड़ी बाल थी, मैंने काट दिया। ये खुद ही ने काट के फेंक दी। बाल काट के फेंक दी? नहीं थी ना। अच्छा। अब तो जबरदस्ती उठाती है, अब तो मुझे सुता देती है बनिया से गिरेबान पकड़ के और जबरदस्ती नमाज पढ़ती है। नमाज बटोर देता था, अब ये तो खुद ही मुझ पे चढ़ जाती है। चढ़ के नमाज पढ़ती है, फूकती है, नमाज पढ़ती रहती है, फूकती रहती है, गाली देता रहती है, नमाज पढ़ती रहती, फूकती रहती, दिन रात पता नहीं कौन कौन सा बकती रहती है। बहुत सारे बकती रहती है, दिन भर गाती रहती है। तू तो क्यों? एक बताओ। हाँ। एक वजीफा बताओ। हाँ। हाँ। क्या पढ़ती है? हाँ। वो
कहती है ना मुझे नहीं आता ना पढ़ने, तो मैं बता देता हूँ, मैं कोशिश अच्छा करता हूँ। ये अच्छा नहीं बताएगी, ये क्यों बताएगी, ये किसी को बताती नहीं मैं क्या पढ़ती हूँ। अच्छा। ये वो पढ़ती ऐसे पढ़ती है, हक ताला हक ला इलाहा इल्लल्लाह बेशक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिहि वसल्लम। तो जानते कि बहुत ये बड़ा तो कलमा तैयबा है, बहुत पहला कलमा है आप और हक बात है मुझे ये तो। बहुत पसंद, इसमें बहुत दरूद शरीफ है और हम्म। वो कलमा तैयबा तो इसलिए खबीस ज्यादा तू क्यों पढ़ती तंग कर रहा है शैतान मरदूद? हूँ। मैं तो क्या करूँ, बहुत गला दिया इसने, नमक में पढ़ पढ़ के फूक के खुद ही पी दिए, काट काट के। या अल्लाह माफ कर दे, लेकिन या तुझे अल्लाह फिर भी शर्म नहीं ना आई? वो तो फिर भी नहीं मानना है? इतने लोगों पे इलाज भी करा लिया फिर भी नहीं मानना? कितने लोगों पे इलाज कराया होगा? इसने बहुत जगह इलाज कराया, लेकिन तू कहीं बस में नहीं मैं आया। कब ना, अब तेरा क्या क्या करना चाहिए ये बता। हम्म। क्योंकि अब मैं तुझे बख्शने वाला नहीं हूं जब ये इतनी परेशान है। पैसा दोनों मिलके मियाँ बीवी कह रही है कि मैं कहाँ से लाऊं, इसका आदमी कह रहा है मैं 2 महीना 3 महीना में कमा के दे दूंगा, तुझे वहीं तू ये देगा बात तू ये जहाँ बात छोड़, मैं जो कह रहा हूँ ना वो बात कर। अब क्या करूँ तेरा? जाने दे हर जाने दूं? क्यों जाने दूं? तूने जाने दिया इन्हें? तूने छोड़ा इन्हें? फिर तुझे कैसे जाने दूं अब? ये बच्चे सब इतने छोटे छोटे थे इसके, जब ही से तो मैं आया था, देखो अभी कितना बड़ा हो गया, मैं इसको खा जाऊंगा। इसका जो ये मौलाना ये हाफिज है ना मुसरी वाला मादर यही सिखाता है इसको कि ऐसे अम्मी कर वैसे अम्मी कर। अच्छा इसका लड़का है ये? इसका लड़का है मौलाना? इसका ये सबसे बड़ा हाफिज बनाया था इसको, सोचती बहुत मैं मौलाना बनाऊंगा ऐसे करूंगा, इसको ऐसा निचोड़ दिया, ऐसा निचोड़ दिया, ऐसा पैसा कौड़ी सब खत्म कर दिया कि इसको पढ़ाई नहीं कर, खाली मौलाना बन के रह गया, हाफिज बन के रह गया, हाफिज कुरान बन। तो माशाल्लाह अच्छी बात है ये तो। अब तुझे क्या पता इसकी इसकी वैल्यू का? शैतान मरदूद तो शैतान है। अल्लाह के हुक्म से या गौस आजम या ख्वाजा गरीब नवाज या जिंदा शाह मदार या साबिर पाक काम शुरू किया जावे, इसका हाजिरी शुरू हो जावे और तकलीफ देना शुरू कर दो इसे। या गौस आजम या ख्वाजा गरीब नवाज या जिंदा शाह मदार या साबिर पाक गुलशन जहां के ऊपर जो भी शयातीन बदरवा है ये ख़त्म करनी शुरू कर दे इसे। या गौस आजम या ख्वाजा गरीब नवाज या जिंदा शाह मदार या साबिर पाक तमाम मामला जैसा भी जो भी कुछ है इनके साथ में, तमाम जादू जिन्नात का शयातीन खबीर सर्व का सब जलाना शुरू कर दे, सब खत्म करना शुरू कर दे इनके ऊपर से। अल अजल अल वहा सिर से लेकर पांव तक तमाम मामला तमाम जो भी कुछ बदसरात है सब जलाना शुरू कर दे। और इस शैतान को भी, इस खबीस को भी जलाना शुरू कर दे, जलाना शुरू कर दे सिर से पांव तक, सिर से पांव तक जलाना शुरू कर दे, जलाना शुरू कर दे सिर से पांव तक, जला दे खूबी से। अब मैं 40 से बचाऊं, 40 गिन कूद के बचाऊं, अभी 40 हूँ। 40 हूँ मतलब? 40 हूँ अभी, 40। 40 का मतलब क्या? 40 साल का है? 40 बचा हूँ, 40। 40%? हाँ 40, अभी 40 को बचाओ, 1 2 3 4 40। अच्छा 40 लोग हो तुम? हाँ अभी 40 बचाऊं। ठीक है, जितने भी हैं इन सबको लाइन पर लगा लो और सबको जलाना शुरू कर दो, सबको घसीट लो। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल अहद, अब्दुल समद, अब्दुल्ला अहमद, अशरफ भाई बाहर से पहरा दो, जो भी कुछ है बाहर से खींच लाओ। कोई भी बदसरात बचना ना चाहिए, कोई भी खबीस सरवा बचनी ना चाहिए अल्लाह के हुक्म से। सबको लाइन पे लो, तेजी के साथ में जलाने शुरू करो, तेजी के साथ में सबको जला दो, खत्म करते रहो बिल्कुल। इनकी हालत क्या से क्या कर दी है तूने, ये नहीं देखा है? सेहत खराब कर दी है, कितनी अच्छी हुआ करती थी, अच्छी दिखती थी ये बहुत,
सुर तो शक्ल बिगाड़ दी है। ऐसा ही है ना? सही बोल रहा हूँ ना? बहुत भोली भी थी, हाँ, बहुत प्यारी भी थी, कुछ पता ही नहीं था इसे। सब खत्म कर दो, सब खत्म कर दो। पूरे जिस्म में पूरी आग ही आग लगा दो इसके, हर खबीस को बिल्कुल खत्म कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो। और तमाम जहां जहां भी इसके नुमाइंदे हों उन सबको भी खत्म कर दें, ना 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 ना, सबको खत्म कर छोड़ने दें। दे, अरे छोड़ दो रे, ना मारो रे, ना मारो। खत्म कर दो सबको। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, चला जाऊंगा मैं, खुद से चला जाऊंगा, छोड़ दो, मैं नहीं खुद से छोड़ूंगा भाई, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा। अगर तुझे जाना होता तो तू अब तक चला जाता। तो तू खबीस है, तेरी बात का क्यों यकीन करूं? पूरा जला दो, बिल्कुल खत्म कर दो, बिल्कुल। 40 से ज्यादा हैं जितने भी हम, मैं नहीं जानता हूँ जितने भी हम, मैं तो सबको कर रहा हूँ, सबको लाइन पे लगा के सबको खत्म कर दो। छोटा बड़ा जितने भी हो, पूरा घर परिवार जितना भी हो इसका, सब खत्म कर दो। कोई बचना नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी जला दो। फुर्ती से जला के खत्म कर दो सारा मामला। बीमारियां क्या क्या डालता था? बीमारी क्या क्या डाल लिया इसके ऊपर तूने? डाल दिया था, लेकिन वो बीमारी खत्म हो गया, अभी थोड़ा थोड़ा बीमारी है। बीमारी तो मैंने बहुत सब डाला था, इसको नमाज़ी नहीं पढ़ने देता, ऐसा बीमारी डाला था कि नपाके कर देता था, हमेशा नपाके कर देता। जब भी नमाज खड़ा होती थी पढ़ने के लिए, नमाज कर देता था, खराब कर देता था, तो उठ के चली आती थी, मायूस होकर बैठ जाती थी, फिर रोती रहती थी। शदीद तकलीफ देकर खत्म कर दो इसे, शदीद तकलीफ के साथ में खत्म करो इसे, अल्लाह के हुक्म से जला दो पूरे सारे मामलात इसके, जो भी हैं, जितने भी इसके नुमाइंदे हैं, घर परिवार है जो, सब खत्म कर दो। इसके सामने पहले इसके सब साथी खत्म कर दो, फिर जितना बचा खुचा है ये सब उसे खत्म कर दो, खत्म कर दो सब कुछ। शदीद आग लगा दें बिल्कुल। मैंने सब कुछ जला दिया, इसका इसका कपड़ा जलाने जा रहा था, इसका सब बच गया, सारा कुछ मैंने जला के खाक कर दिया, इसका आदमी का कपड़ा, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं अगर बच जाऊंगा तो सबको बर्बाद कर दूंगा। जला दो इसे पूरा, जला दो इसे पूरा, जला दो कम बखत को। पता चल रहा है कैसे जलते हैं, जलना क्या होता है? कैसा लग रहा है जलते हुए? छोड़ दे, मैं माफ कर दे। क्यों माफ कर दूं? क्यों छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं? हम तो पीर लोग हैं, वली लोग हैं, जो तरस खाते हैं, रहम खाते हैं, लेकिन जब कोई नहीं मानता तो फिर नहीं छोड़ते हैं, फिर नहीं बख्शते हैं। एक वक्त होता है, एक टाइम होता है, लेकिन जब जुल्म बढ़ जाता है फिर नहीं बख्शते हैं। खत्म कर दे बिल्कुल इसकी नामो निशान, और बिल्कुल खत्म करके मुझे जो है आगाही दे दे, खत्म कर दे, निकाल दे बिल्कुल। इसके घर में से भी तमाम असरात बद असरात खत्म कर दें, रोजी के रिस्क के मामलात खोल दें, बीमारियों के तमाम मामलात हटा दी जाए, हर बंदिश रुकावट खोल दें इनकी। पूरा बदन इसका भी खोल दिया जाए और इसे बिल्कुल खत्म कर दिया जाए।
कभी पता था कि इतनी दूर से बैठ के कोई मिलेगा और वो काम तमाम करेगा तेरा? नहीं पता था। चल वसीला तेरा काम आया, दिन रात बकती थी। अल्लाह कोई वसीला दिला दे। अल्लाह तू ही सबका कुछ करने वाला, सब कुछ मारने वाला है। देख ली अल्लाह की ताकत। ये है अल्लाह की ताकत। जब काम लेता है तो कहां से कहां काम लेता है और किससे काम ले लेता है। दिन रात नमाज पढ़ पढ़ के, इसीलिए मैं दुआ नहीं करने देता था। तो ये है नमाज की ताकत, ये है दुआ की ताकत, ये है मोमिन की ताकत। खत्म कर दे बिल्कुल इस खबीस को, शैतान को, इसके साथियों समेत तमाम इसकी सारी ताकत जिस्म से खींच ली जावे और बिल्कुल खत्म कर दिया जावे जलाके से। या गौस आजम, या ख्वाजा गरीब नवाज, या जिंदा शाह मदार, या साबिर पाक, ना 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 बिल्कुल खत्म कर दें। ना 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 ना, बिल्कुल खत्म कर दें। या गौस आजम, या ख्वाजा गरीब नवाज, या जिंदा शाह मदार, या साबिर पाक, बिल्कुल खत्म कर दें। बिल्कुल जला दें, बिल्कुल जला दें, पूरा खत्म कर दें बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से। तमाम इसके जो भी कुछ मामला चले हुए इनके घर के ऊपर सब के सब हटा ले जावे, सब हटा ले जावे। सारे काम काज इनके दुरुस्त किए जावे। सेहत के मामलात, बंदिश रुकावट के मामलात, रिज्क के रोजी के मामलात सब हटा ले जावे। बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल अहद, अब्दुल समद, अहमद, अब्दुल्ला, पूरे घर को अच्छी तरीके से देख लें, कोना कोना, कोई भी बचना नहीं चाहिए। शैतान को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, जिसमें से बिल्कुल निकाल दिया जाए बाहर, खत्म अल्लाह के हुक्म से। पूरी हाजिरी बिल्कुल समेट ली जाए इसके अंदर से। पूरी हाजिरी समेट ली जाए और बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। और कोशिश करें कि गुलशन जहां को महसूस कराएं, पूरा जिस्म से निकालते हुए, इसे जलाते हुए इसके सामने। अगर देख सकती है तो दिखाएं। गुलशन जहां से बात करना चाहता हूं, गुलशन जहां से बात कराएं। गुलशन जहां, मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रही हो? कैसा लग रहा है? अभी मैं चला हूँ, नहीं बोल रहा। क्या? क्या बोल रहा है? गुलशन जहां, सुन रही हो ना मुझे? गर्दन हिलाओ।
इसे जलता हुआ महसूस कर रही हो अंदर? बोलने की कोशिश करो, अल्लाह का नाम लो, अल्लाह के अंदर अंदर अल्लाह अकबर पढ़ती रहो। पूरे को जला दे जाए बिल्कुल। गुलशन जहां को महसूस कराया जाए, महसूस करिए अपने सामने से, महसूस करो को खड़ा हुआ जल रहा है ये। दिखा रहे हैं तुम्हें मौकिल, भरपूर मजा दो। ऐसा मजा दिया किसी आमिल ने? तो बस में नहीं आता था, क्या हरकत करता था उस टाइम? तो अपना काम जारी रखिए, सबके सब जलाते रहे इसे पूरा। कभी ऐसा भी करता था कि भाग जाया करता हो, आता ही ना हो? भाग जाता था फिर मैं आ जाता था। ऐसा घर मुझे कहाँ मिलता कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा इसको। इसीलिए मैं नहीं जाता हूँ, इसीलिए मैं आ जाता हूँ फिर। इतना अच्छा अच्छा खाना कहाँ मिलता मुझे, इसलिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है। क्या पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ती रहती है। खत्म कर दो बिल्कुल, खबीस को बिल्कुल खत्म कर दो, पूरे सिर से पांव तक, पूरे बदसराज जितने भी जिस्म के अंदर है, खून के अंदर है, वो सब जला दें। नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसा मत करो रे, ऐसा छोड़ दो, अरे ऐसा मत करो रे, मुझे ना जलाओ रे, इतना ना करो जुल्म मुझ पर। अरे रहम कर दो रे, मैं चला जाऊंगा खुद से। खत्म कर दो बिल्कुल, तमाम खून के अंदर से, हर जिस्म के हर हिस्से में से इसके तमाम असरात जला दें, और इसे भी, कुछ भी बाकी ना रहे। आग को और बढ़ा दी जावे, आग को और बढ़ा दी जावे, और ज्यादा बढ़ा दी जावे आग, और ज्यादा बढ़ा दी जाए आग, और ज्यादा बढ़ा दी जाए आग। सिर की तरफ, दिल दिमाग की तरफ, गर्दन की तरफ, रीढ़ की हड्डी की तरफ आग ज्यादा बढ़ा दी जाए। बहुत जल रहा है रे शरीर, अरे बहुत जल रहा है रे, बहुत जल रहा है रे, अरे ओ पेट में घुसा था इसका, मैं घर बनाया था, घर पेट में घर बनाया था। जला दो, पेट में से भी जलाओ इसे, पेट में भी खूब आग लगाई जाए, पेट के अंदर भी खूब जला जाए। ऐसे ही होते हो तुम शैतान, जरा सी देर में बदल जाते हो, इसलिए तो तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं करते हैं। मोहम्मदिया को नहीं छोड़ूंगा मैं, मोहम्मदिया को नहीं छोड़ूंगा, उसके जितने लौ लश्कर है ना उसको नहीं छोड़ूंगा, उसके जितने चाहने वाले ना मैं इसको खत्म कर दूंगा, इसके चाहने वाले को खत्म कर दूंगा।
मोहम्मदिया को नहीं छोड़ूंगा। इस शैतान का वो असर किया जाए कि याद रखे ये। ऐसे थोड़ी, मैं तो जादू से बना हूँ, मैं कितने को खत्म करते आया हूँ, मैं आज से थोड़ी ना हूँ, मैं परसों से हूँ। लेकिन मैंने ये नहीं जाना था कि यहाँ मेरा ऐसा काम होगा। हजारों साल उम्र है, हजारों साल। तेरी हजारों साल का है। खूब जादू आता होगा तेरे से, है ना? तगड़ा जादूगर होगा। कलेजा तो ठंडा हो गई। क्या हो रहा है? कलेजे में भी जल रही थी, कलेजा ठंडा हो गया। क्या बता रही हो? कलेजे में लग रही थी, महसूस हो रही थी आग की तरह जलन, तो कलेजा ठंडा हो गया, पेट और सर अच्छा, आग की तरह जल रहा है। जल रहा है, हाँ ठीक है, जलने दे। गुलशन जहां बात कर रही है अभी। हाँ, ये पूरा बोलने नहीं दे रहा था तुम उस मैं टाइम? बात कर रही हूँ। उस टाइम बोलने नहीं दे रहा था ये? नहीं बोल, नहीं। अंदर महसूस भी करो, आंख बंद करके अगर तुम इसे महसूस करोगे तुम्हें ये जलता हुआ भी दिखाई देगा। पूरा खत्म कर दीजिए, बिल्कुल इसके अंदर से पूरा खत्म कर दीजिए, पूरा खत्म कर दीजिए इसके अंदर से, बिल्कुल बिल्कुल बाकी ना रहे। अंदर से बॉडी छोड़ रहा होगा, महसूस हो रहा होगा ना, हल्का पड़ता जा रहा होगा नहीं? मुंह इतनी ही खतरनाक होती है ये चीजें। हजारों हजारों जिन्नों की ताकत होती है इनमें, खबीसों में। बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। पीछे खींचा जाए अब्दुल रहमान, पीछे खींचो इसे, पीछे खींचो, सीधा करो, सीधा करो अब्दुल रहमान, पीछे खींचो। गुड। जलाते रहो, जलाते रहो, शदीद आग लगा दो, शदीद। पेट के अंदर, कलेजे में जा, ये बता रही थी, छाती के अंदर, सिर के अंदर, रीढ़ की पूरी हड्डी, रीढ़ की हड्डी। जबरदस्त आग लगाई जाए। खत्म करते रहे, खत्म करते रहे। कितनी साल की उम्र है तेरी? जरा जबान पे लाना इसे अब्दुल रहीम। कितने साल की उम्र है तेरी? जाने दो। क्यों जाने दूं? मैं बहस करते करते तो मैं मर गया। मैं बहस करना तुझे लारे लगा लगा के मार दिया है, बात करते करते खत्म कर दिया है। देखा, तू ही
तू ही तेज नहीं है, हम भी तेज है ना? मान गया ना? तू दूसरों को बहलाता होगा, बोलता होगा, बात करता होगा, अपनी बातों में ले लेता होगा, इलाज रुक जाता होगा, लेकिन यहाँ इलाज करते करते तेरा काम तमाम हो रहा है। हैं, बात भी कर रहे हैं तेरे से, तेरी ट्रिक को तेरे ऊपर ही मार रहे हैं। चलिए खेल खत्म कीजिए इसका, जल्दी से खत्म कर दीजिए, पूरा जला दीजिए सिर से पांव तक। जो बचा हुआ है, जितना बचा हुआ है वो भी खत्म कर दीजिए। पूरा दिमाग के अंदर से, दिल के अंदर से, पेट के अंदर से, कलेजे के अंदर से, और जो इसकी जो है रीढ़ की हड्डी है पूरी एकदम से जला दी जाए। गले की तरफ से जो गला पकड़ता है वहां से भी जलाई जाए। गले की तरफ से भी, जिस्म के किसी भी हिस्से में ये हो जहां इसका असर हो, पूरा जलाया जाए। कैसी लग रही है तकलीफ? कैसा आ रहा है इसमें मजा? हम्म? ऐसा मजा कभी मिला? बचाऊंगा ना तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, अगर बच गई तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। अब भी, अब भी नखरा, अब भी गुस्सा? अरे भाई इसका गुस्सा तो ढीला करो जरा। नहीं करो इसका गुस्सा ढीला। नहीं मरोड़ दो पूरा जिस्म इसका, मरोड़ दो। नहीं नहीं, अब छोड़ दो, अब थोड़ा सा यहाँ भरा हूँ, यहाँ भरा हूँ। हाँ जला दो, जहाँ जहाँ बता रहा है, ये खुद ही बता रहा है, जला दो इसे। मैं कैसे बता रहा हूँ, मुझे तकलीफ दे रही है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। जला दो, जला दो। बिल्कुल खत्म कर दो इसका नामो निशान। हाँ भाई खबीस, सुन रहा है? कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है? कितना अच्छा लग रहा है जरा बता तो। चलिए खत्म कर दिया जाए, बिल्कुल इसका केस निपटा दिया जाए, बिल्कुल निपटा दिया जाए, बिल्कुल निपटा दिया जाए, बिल्कुल। और निपटाने के बाद में निकाल के इसे जिस्म में से जितना जला है ठीक है, वरना कैद कर लिया जाए और इसे होश में ले आवे मरीज को। पूरे जिस्म में से खींच लें इसे, पूरे जिस्म में से खींच लें, पेट में से, गर्दन में से, दिल की तरफ से, कलेजे की तरफ से, दिमाग की तरफ से, हत्ता कि यहाँ तक पूरे सिर से लेकर पांव तक के बाल के, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक तमाम असरात खींच ले जाए इसके जिस्म से। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल्ला, अहमद, अब्दुल समद, अब्दुल अहद, पूरा खींच लिया जाए जिस्म से, पूरा खींच लिया जाए, खींच लिया जाए। बहुत देर हो गया इसका ड्रामा, बहुत खेल हो गया, बस
अब ख़त्म कर दे बिल्कुल। खींच ले जिस्म से जितना जला है, बड़ा हट्टा खट्टा खबीस है, कैद कर लिया जाए और कैद कर लिया जाए। जंजीरें डाल लो, खींच लो बस। पेट के नीचे निचले हिस्से से। हाँ, नीचे ले जाओ। ठीक है, ले जाओ ले जाओ। अच्छी तरीके से जोड़ लो। ठीक है, खींच ले बस, पूरा खींच ले। अच्छे से पैर बांध दे, अच्छे से हाथ बांध दे। जिस्म से अलग कर दे। तमाम आसपास देख लो, अगर कुछ हो, कोई चीज़ हो, वो सब हटाई जाए। ठीक है ठीक है। ठीक है, कैद कर लिया जाए इस। आसपास ही कोई मज़ार हो दिल्ली शरीफ में, कहीं वहीं महल शरीफ है। ठीक है, वहीं डाल दे जाए, किसी भी अहले मज़ार की कैद में डाल दे जाए। और गुलशन जहां को होश में ला जाए। अब्दुर्रहमान होश में ले आए। अस्सलाम वालेकुम। आंखें खोलिए, जिस्म में थोड़ी फुर्ती डाल दीजिए। अब्दुल समद, जिस्म में ताकत डाल दीजिए, जिस्म में ताकत डाल दीजिए। जिस्म में जो बेजारी छा रही है अब्दुल रहीम, वो निकाल लीजिए पूरी। जिस्म में जो कमजोरी महसूस कर रही है निकाल लीजिए। सुस्ती काहली सब निकाल लीजिए। जो भी बीमारी डाल रखी है वो सब निकाल लीजिए, सब। आंखें खोल लीजिए अपनी। ख़त्म कर रहा हूँ और ख़त्म ये हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताइए कि इस बीच में आपको जो है कोई मतलब आपने इतनी देर पैसों की वजह से लगाते रहे कि पैसे नहीं हैं, और जो है या फिर आप लोग मतलब या आप लोगों ने दिखाया नहीं किसी को? सच बताना। नहीं, हमने दिखाया, क्यों नहीं दिखाया, बिल्कुल दिखाया। अब्बू मतलब क्या 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 कहते हैं, अब्बू को जिन लोगों ने जहाँ जहाँ कहे जाने के लिए वहाँ वहाँ जाते रहे। हर जगह कहाँ से कहाँ तक नहीं गए, हर जगह गए। जिसने जितने पैसे मांगे, जब तक अब्बू की मतलब क्या कहते हैं ताकत रही बनी रही, ठीक है, जब तक वो कमाते रहे। और मतलब जिस लोगों ने जितने ही पैसे का डिमांड किया, लेकिन सही आदमी, लेकिन सही आदमी नहीं मिला है। हाँ, मतलब कुल मिला के कि मतलब कोई भी अभी तक सही मिले ही नहीं। मतलब जिसने भी जितने पैसे मांगे, पहले उतने पैसे का इंतजाम करते और दे देते, इलाज शुरू कर देते। महीना 2 महीना 3 महीना तक चलता है, फिर उसके बाद कहते हैं कि मतलब कुछ, फिर उसके बाद कुछ बताते नहीं थे, कुछ कहते अच्छा नहीं। क्या देते थे इलाज के तौर पे वो लोग? इलाज के तौर पर कभी कहते कि चिराग जलाओ, कभी कहते कि मतलब ये यही पलीता जलाओ। बस आपने देखा मैंने कोई चिराग नहीं जलाया, मैंने कोई फलीता नहीं जलवाया आप पे, है ना? बिना फलीते के बिना चिराग के इलाज किया है ना? तो जब किसी के अंदर अल्लाह ताला जब ये कोई ऐसा होता है ना, जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं, उन्हें किसी फतीले की, उन्हें किसी चिराग की जरूरत नहीं होती है। बेशक इनसे भी काम करते हैं लोग, बेशक इनसे भी काम होते हैं, मैंने गलत नहीं बता रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब मेहनत की हुई होती है ना, तो मेहनत करने के बाद में फिर इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि फतीले जलाओ या चिराग जलाओ, ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान रखा करें, घर के अंदर जिस तरह से मामला मैंने यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह किया आपका, वैसे ही एक चीज़ का और ध्यान रखा करें, घर में नमाज कुरान की तिलावत सब करें, छोटा बच्चा जिक्र अज़कार करते रहें। ये जादू से मामला किया हुआ है, आप लोगों के पर दुश्मन है जो आपके, जिन्होंने ये मामले छोड़ रखे हैं,
समझे? हाँ मतलब ये वही है, मतलब कोई गांव से ही पुराना किसी हाँ, परवर्ती है और ऐसा कोई ही। एक आधी चीज नहीं थी, एक आधी चीज, इसके 40 नुमाइंदे थे। बताओ, जब खत्म करा तो 40 थे इसके साथ में। तो ये आप सबको, छोटे बड़े जितने भी हैं, सबको नमाज की, जिक्र की पाबंदी करनी चाहिए, ठीक है? ताकि आगे होने वाले हमलों से भी बच सकें, ताकि आप लोग ठीक ठीक रहे। खुद कह रहा था अपने मुंह से कि मैं अल्लाह के जिक्र की ताकत से कमज़ोर पड़ता हूँ। जब ये कुछ पढ़ते हैं तो उससे मुझे कमज़ोरी आती है। तो ये चीज़ होती है, शैतान कमज़ोर होता है, लेकिन हमारे मुसलमानों की कहीं ना कहीं कोताहियाँ हैं। एक वुज़ू में रहना चाहिए, वुज़ू में भी रहना चाहिए। वुज़ू में रहने से शैतान का जोर घटता है। ज़्यादा से ज़्यादा वुज़ू में रहना चाहिए, समझ रहे हैं? और कोशिश यही करनी चाहिए, किसी अच्छे आदमी को जब इस तरह के मामलात हो तो देर नहीं करनी चाहिए, किसी को भी दिखा लेना चाहिए। अगर किसी के पास पैसे भी ना हो तो कम से कम मज़ारों का ही सहारा ले लेना चाहिए। जो बुज़ुर्गों के मज़ार हैं वहीं पहुंच जाओ। वहाँ थोड़ा लंबा तो टाइम चलता है, लेकिन कम से कम उनका भी तो इलाज हो जाता है जिनके पास पैसे नहीं होते। समझ रहे हैं? ये नहीं सोचना चाहिए कि एक बार में चले गए तो एक बार में जाके इलाज हो जाएगा। वहाँ उनके पास में लाखों करोड़ों लोगों के केस होते हैं। कोई लोग अपने घरों में बैठ के चिराग जला रहे हैं, कोई वहाँ मज़ारों पर आ रहे हैं। समझ रहे हैं? हर धर्म के लोग, कितने किस्से होते हैं, कितने लोगों के मामले होते हैं, सब निपटाते हैं। और हम यहाँ लोग ये सोचते हैं कि इधर गए मज़ार पे और जाके इधर काम हो गया। आप लोग कितने हाँ नहीं कोई भी आप लोग कितने दिन रहे थे आसान नहीं मज़ारों पे? जी। आप लोग कितने दिन रहे थे मज़ारों पे? नहीं मतलब जाते हैं थे, हर जुमरात को जाते थे। अभी तो फिलहाल बीच में चले भी जाते हैं। पहले हर जुमरात को जाते थे। जुमरात अम्मी और मैं दोनों लोग साथ में जाते जब थे। इस तरह के मामलात होते हैं तो फिर टिकना चाहिए मज़ार पे, ऐसी जगह। जैसे साबिर पाक के यहाँ आए होंगे आप, कलिया शरीफ में, तो यहाँ कितने दिन रहे थे? यहाँ तो अम्मी अब्बू गए रहते हैं, 11 दिन रहते हैं। नहीं, वो किसी के साथ में गई थी, कोई लेके गए थे तो 2-3 दिन रुके थे। वो एक लेडीज है, एक जेंट्स है, उनके यहाँ मैंने अकीदा पे, मोहब्बत पे, उसने कहा था कि मैं मरीज हूँ और क्या बोलते हैं, मरीजे है, तो वो कहे थे कि हम उनका मुरीद है। और बहुत जगह वो लेके गए थे, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज के पास वही लेके गए थे। साबिर कलियरी मैं नहीं जानती थी, मैं सोची थी कोई ऐसा इंसान कोई मिले जो मुझे सहारा मिल जाए। तो वो मुझे भी लेकर के गई थी। और मखदूम पाक यानी कि चौथा शरीफ वहाँ भी लेके गई थी। तो उनके यहाँ 5 साल उनके यकीदे पर रहे। मैं इस यकीदा पर, उनके यकीदा पर नहीं रही। मैं उनकी ये यकीदा पर रही कि वो अल्लाह के तरफ से दुआ करते हैं और बुजुर्गों को मानते हैं। बुजुर्गों का शायद उनके यहाँ पे साया है, उनके सर पे साया है, तो वो बुजुर्गों हमें ठीक कर देंगे। यानी जैसे साबिर पाक हो, एक की चौथा यानी कि मखदूम पाक हो, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज हो। तो मैंने 5 साल उनके यहाँ मैंने हाजिरी दी। उन्हीं के यहाँ जाने से मुझे हाजिरी चली थी। जी। मैं पहले गई थी, पहले कलियर शरीफ तो नहीं गई थी, चौथा शरीफ गई थी मैं अपने आप से। हाँ, तो मेरे आदमी भी गए थे, तो 11 दिन मैंने वहाँ पे रुकी थी। किसी के कहने पे, किसी से पूछताछ करके, हम लोग तो अनजान थे, तो किसी से पूछताछ के हमने गए थे। तो 11 दिन। कैमरे को ऑन कीजिए, कैमरे को ऑन कीजिए। तो वहाँ पे तो हाजिरी मुझे नहीं चली थी, पर इनके यहाँ हाजिरी चली थी, तो इन्हीं के यहाँ 5 साल गई थी। किसके 5 साल किसके यहाँ गई? 5 साल यहीं पे है, एक यहीं पे है, पास में ही है। तो उनके यहाँ मैंने रमजान के पहले से छोड़ दी। उनके यहाँ जाती थी ना, तो क्या बोलते, मुझे नमाज भी पढ़ने नहीं देता था। दिन रात 24 घंटा हाजिरी। कभी पेट में चलता था, कभी दिमाग में, पूरे शरीर में चलता था। मैंने कहा कि ये धीरे धीरे कम नहीं हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो मैंने उसके यहाँ जाना छोड़ दी। जब से जाना छोड़ दिया उसके यहाँ, जब से मैं रमजान से मैं नमाज, देखिए वो ज्यादा नहीं होती है, आप लोग गलत समझ रहे हैं। वो ज्यादा नहीं होती है। वो जब इन चीजों को ज्यादा तकलीफ पहुंचाते हैं मजार से, तो ये ज्यादा हाजिरी आती है, तो वो खत्म करने के लिए आती है। गलत नहीं समझना चाहिए। वली किसी को परेशान नहीं करते हैं।
वली के बारे में मैं नहीं कह रही हूँ। हाँ तो मैं मजा उनके, हाँ, जी उनके जो उनके यहाँ जा रही थी ना, हाँ तो जिनके सहारे से मैं जा रही थी उनके अच्छा चौखट पे, अच्छा अच्छा हाँ, तब उनका घर छोड़ गई। हाँ 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 नहीं, हाँ मैंने, जब आपने रास्ता देख लिया है, आपको पता है फला जगह मज़ार है, तो आप खुद भी जा सकते हो, जरूरी थोड़ी किसी के सहारे से ही जाएं। हाँ हाँ हाँ, तो अब हम्म मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हम्म नहीं, हर मेरे साल तो आदमी वैसे जाते बीमार हो गए ना, मेरे हम्म आदमी बीमार हो गए, तो मैं उनमें लगी हूँ। वो अच्छा अच्छा फालिश के शिकायत होता था कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, हम्म। वैसे कर दूंगा। तो उनकी फालिश हो गई, तो मैं बहुत बुरी तरह का तरीका से मैं टूट चुकी हूँ। जी जी, कोई नहीं, इसीलिए इंशाल्लाह अभी मैं अल्लाह ताला सोची, सब बेहतर करेगा, हाँ इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। बस आप लोग जिक्र अज़कार में ना छोड़ना, ठीक है, सबके सब तस्बीहात जिक्र अज़कार में लगे रहना, और बावजू रहा करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना बावजू रहेंगे उतने आप इन जादू से, टोनों से, बदअसरात से बचे रहेंगे, ठीक है। जी चलिए, मुझे इजाज़त दीजिए, जो मामले थे वो मैंने जो इनके ऊपर सटाए हैं, ख़त्म किए हैं, लेकिन ये है इनका ध्यान रखिएगा। इनका ध्यान किस तरह ठीक, रखना है आप लोगों को, कि ये यही है कि इन्हें जो है कुछ ना कुछ इस तरह से जो है अभी करके रखिएगा कि एक तो वज़ू से रखें, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नापाकी ना रहने दें, घर में पाक साफ रखें, घर में कुछ दम करके अगरबत्ती वगैरह लगाते रहें, ठीक है। क्योंकि जब इस तरह के लंबे असरात होते हैं ना, उनमें से कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच जाती हैं और आकर तंग करती हैं, परेशान करती हैं। तो उसके लिए होता है, जब कहीं इलाज करा रहे हो या कहीं से इलाज चल रहा हो, तो घर में प्रोटेक्शन के तौर पर हिसार करते रहें, ठीक है, पानी दम करके पीते रहें, पिलाते रहें, घर में छिड़काव भी करते हाँ, रहें, पानी तो ठीक है, अगरबत्ती, पानी तो लाके हाँ, अगरबत्ती पे मियाँ दम करके शरीफ का लगाते पानी रहें। लाके ये एहतियातन ये चीज़ें हमें खुद भी घर में करते रहने चाहिए सबको, अगर किसी को दिक्कत परेशानी हो तब भी और ना भी हो तब भी, इनसे बचे रहते हैं, ठीक हाँ, है। ये तो है। और रात को जब पढ़ रहे हैं, सुबह को जब उठ रहे हैं, हिसार जरूर करना चाहिए, ये एक नॉर्मल आदमी को भी करना चाहिए, नॉर्मल को भी के लिए भी यही एडवाइस है, ठीक है। चलिए इजाज़त दीजिए मुझे, कभी कुछ मसला हो, कोई बात हो, कुछ पूछनी हो, कुछ कहना हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट, जब भी करनी हो, ठीक है। कुछ नहीं ठीक है, जी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। नॉर्मल खुदा। ये आप सब ने देखा किस तरह से इनका इलाज किया, किस तरह से इनके ऊपर जो मामला थे वो ख़त्म किए। बहुत पुराने मामला थे, खून के अंदर मिक्स हो गए थे। जब इस तरह का इलाज होता है बहुत टाइम लगता है, और ये मैंने आपको 48 मिनट की वीडियो दिखाई है लगभग, लेकिन ये इलाज जो चला है वो 3 घंटे के करीब चला है। और ये इसीलिए इतना टाइम लग गया है क्योंकि बहुत पुराने मामला थे, खून के अंदर मिक्स हो गए थे। तो बहुत सारे लोग इन मामलात को कर भी नहीं पाते हैं, बहुत सारे जो आमिल होते हैं, आमिल हजरात होते हैं, उनसे हो ही नहीं पाते ये मामलात, क्योंकि जब एक बार ये अंदर उतर जाते हैं, खून के अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो फिर ये बस में नहीं आते। और जब कोई चीज़ घर के अंदर शहबद रहती है तो फिर वो अकेली नहीं रहती, जब उससे टाइम गुजरता है तो वो बहुत सारा अपना परिवार बना लेती है। इसके साथ भी बहुत सारे जिन्नात थे पहले से ही, और अभी 40 रह गए थे जो मैंने यहाँ ख़त्म किए हैं। और ये सब के सब मामलात अल्हम्दुलिल्लाह किए, निपटाए। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातें नज़र खोलना चाहते हैं, या फिर आप जिन मौकिल परी हमजाद की तस्खीर करके उनसे काम लेना चाहते हैं, आप जादू जिन्नात से परेशान हैं, उसका इलाज कराना चाहते हैं, कोई जायज़ काम है वो कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके साथ में भी ऐसा मसला है तो उसका जल्द से जल्द इलाज करा लें, क्योंकि अगर ज़्यादा वक्त गुजर जाता है और कोई इसे हल्के में लेता है तो फिर जो है वो मामलात यहाँ तक कि जान तक ले लेते हैं मरीज़ की, वो इतना कमज़ोर कर देते हैं, जिस्म को इतना खोखला कर देते हैं कि फिर ये हर किसी के बस का नहीं रहता है, कि सही इलाज कई बार नहीं मिल पाता है, कई बार सही लोग नहीं मिल पाते हैं और वक्त गुजर जाता है, तो मामला जो है इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है कि मरीज़ की जान चली जाती है। मगर किसी के भी साथ ऐसा मसला हो तो कभी भी हल्के में ना ले, जल्द से जल्द इलाज करा ले। तो इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगा, आप सबसे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।